एल नीनो को लेकर पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि इसका असर भारत के मॉनसून पर पड़ेगा और कई इलाकों में बारिश सामान्य से कम रह सकती है। कुछ जगहों पर ऐसा देखने को भी मिला, लेकिन इसी बीच कश्मीर और गुजरात से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने मौसम वैज्ञानिकों से लेकर आम लोगों तक हर किसी को हैरान कर दिया है। कई इलाकों में एल नीनो का असर फीका पड़ता नजर आ रहा है और मॉनसून ने ऐसा कहर बरपाया है कि नदियां उफान पर हैं, सड़कें दरिया बन चुकी हैं और कई जगह लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। कहीं हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोगों को बाहर निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, तो कहीं भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। अब यहाँ सवाल ये कि जब एल नीनो की वजह से बारिश कम होने का अनुमान लगाया जा रहा था, तो आखिर मॉनसून ने अचानक ऐसा रुख क्यों बदल दिया? क्या इसके पीछे सिर्फ एल नीनो है या फिर प्रशांत महासागर में चल रहा कोई दूसरा बड़ा मौसम चक्र जो इस पूरी कहानी को बदल रहा है? क्योंकि सिर्फ 14 घंटे में कई इलाकों में 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होना कोई आम बात तो नहीं है। गुजरात में भारी बारिश ने कई जिलों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। नवसारी, अहमदाबाद, सूरत और वलसाड़ में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। नवसारी के कई इलाकों में सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गई हैं, गाड़ियां पानी में फंसी नजर आ रही हैं और कई जगह लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। वलसाड़ में औरंगा नदी उफान पर है। लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। लेकिन गुजरात में इस बार बारिश सिर्फ ज्यादा नहीं हुई, बल्कि कई जगहों पर बारिश ने पुराने अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। चिखली में 451 मिलीमीटर, डोलका में 440 मिलीमीटर, खेरगांव में 431 मिलीमीटर और उमरपाड़ा में 405 मिलीमीटर और उमरगांव में 365 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सोचिए, सिर्फ 14 घंटे में 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। इतनी बारिश किसी भी इलाके की पूरी व्यवस्था को हिला सकती है। नदियां उफान पर आ गई, सड़कें पानी में डूब गईं, खेतों में पानी भर गया और आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सामान्य मानसून की बारिश बिल्कुल भी नहीं है, ये एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी ज्यादा बारिश की वजह क्या है? कुछ महीने पहले तक मौसम की चर्चा में सबसे ज्यादा नाम एल नीनो का था। कई मौसम मॉडल में आशंका जताई जा रही थी कि एल नीनो और प्रशांत महासागर में होने वाले बदलावों की वजह से भारत में मानसून कमजोर पड़ सकता है। कई फोरकास्ट में बारिश सामान्य से कम रखने का अनुमान लगाया था, लेकिन हुआ उससे बिल्कुल उलट। मानसून कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि कई इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। यहीं से मौसम वैज्ञानिकों का ध्यान एक दूसरे बड़े पैटर्न की तरफ गया और उसका नाम है पीडीओ, यानी पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन। अब आसान भाषा में समझिए कि पीडीओ आखिर होता क्या है। प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान लगातार एक जैसा नहीं रहता। कभी समुद्र के कुछ हिस्से ज्यादा गर्म होते हैं, तो कभी वही इलाके ठंडे हो जाते हैं। इस बदलाव का असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहता, इससे हवाओं की दिशा बदलती है, एयर प्रेशर प्रभावित होता है और पूरी दुनिया के मौसम पर असर पड़ सकता है। पीडीओ और एल नीनो में एक बड़ा अंतर होता है। एल नीनो का असर कुछ महीनों से लेकर करीब 1-2 साल तक दिखाई दे सकता है, लेकिन पीडीओ का चक्र कई दशकों तक चल सकता है। यानी जहां एल नीनो कम समय में मौसम को प्रभावित करता है, वहीं पीडीओ लंबे समय तक मौसम के बड़े पैटर्न को बदल सकता है। पीडीओ के 2 मुख्य फेज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मौजूदा समय में नेगेटिव पीडीओ का असर मजबूत माना जा रहा है। इस स्थिति में प्रशांत महासागर के तापमान का एक खास पैटर्न बनता है, जो वैश्विक हवाओं और वातावरणीय सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। भारत के लिए इसका सीधा असर मॉनसून पर पड़ सकता है। नेगेटिव पीडीओ की स्थिति में भारत की ओर आने वाली नमी भरी हवाओं का फ्लो मजबूत हो सकता है। पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर से ज्यादा नमी भारत की तरफ पहुंच सकती है। इससे मॉनसून ट्रफ मजबूत होती है और नतीजा होता है कि सामान्य से ज्यादा बारिश हो रही हो। कुछ इलाकों में यही बारिश बेहद भारी और विनाशकारी भी हो सकती है। गुजरात की मौजूदा बारिश को भी इसी बड़े मौसम पैटर्न से जोड़कर देखा जा रहा है। नेगेटिव पीडीओ ने मॉनसून सिस्टम को मजबूत करने में काफी अहम भूमिका निभाई है। अरब सागर से लगातार नमी भारत की तरफ पहुंची और मॉनसून ट्रफ मजबूत हो गया।
जब ये नमी स्थानीय मौसम प्रणालियों और गुजरात की भौगोलिक परिस्थितियों से मिली तो कई इलाकों में बारिश ने बेहद खतरनाक रूप ले लिया। गुजरात के कुछ इलाकों की भौगोलिक स्थिति भी भारी बारिश को बढ़ाने में भूमिका निभाती है। एक तरफ अरब सागर है तो दूसरी तरफ पहाड़ी इलाके। इनके बीच बनने वाले स्थानीय मौसम सिस्टम कई बार कम समय में बेहद ज्यादा बारिश करा सकते हैं। सिर्फ गुजरात ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड में ऊपरी इलाकों में तेज बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। अनंतनाग में झेलम नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। वहीं रियासी में तेज बारिश के बाद सलाल बांध के कई गेट खोलने पड़े। महाराष्ट्र में भी मानसून के साथ तेज बारिश का दौर जारी है। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और पवाना बांध अपनी क्षमता का करीब 95% तक भर चुका है। यानी देश के कई हिस्सों में इस वक्त एक ही तस्वीर दिखाई दे रही है, बारिश, उफनती नदियां और बढ़ता हुआ बाढ़ का खतरा। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पीडीओ इतना महत्वपूर्ण है तो मौसम पूर्वानुमानों में इसे पहले से ज्यादा अहमियत क्यों नहीं दी गई। विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह है मौसम का बेहद जटिल होना। मौसम को प्रभावित करने वाले कई फैक्टर एक साथ काम करते हैं। एल नीनो, पीडीओ, इंडियन ओशन, अटलांटिक महासागर में होने वाले लंबे समय के बदलाव और सबसे ऊपर क्लाइमेट चेंज, इन सभी का असर एक साथ पड़ता है। लेकिन कई मौसम मॉडल शॉर्ट टर्म फैक्टर को ज्यादा आसानी से पकड़ लेते हैं। वहीं दशकों तक चलने वाले पैटर्न को समझना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। यही वजह है कि कई बार एक फैक्टर पर ज्यादा फोकस करने से पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाती। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी इस पूरी कहानी को और जटिल बना रहा है। दुनिया भर में समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, हवाओं का पैटर्न बदल रहा है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की तीव्रता बढ़ रही है। यानी बारिश अब सिर्फ बारिश नहीं रह गई। कई बार कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हो जाती है जितनी पहले कई दिनों में होती थी। गुजरात में 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश इसी बदलती तस्वीर का एक एग्जाम्पल है। हालांकि हर भारी बारिश को सिर्फ क्लाइमेट चेंज या पीडीओ से जोड़ना सही नहीं होगा, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इन बड़े मौसम पैटर्न को समझना अब पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। तो इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ होती है कि मॉनसून सिर्फ बादलों और हवाओं का खेल नहीं है। इसके पीछे समुद्र का तापमान, प्रशांत महासागर के बड़े चक्र, हिंद महासागर की स्थिति, एल नीनो और बदलता हुआ क्लाइमेट सब एक साथ काम कर रहे हैं। गुजरात में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने एक बार फिर दिखा दिया कि मौसम को सिर्फ एक वजह से समझना अब काफी नहीं है। आज जिस बारिश को हम सिर्फ एक स्थानीय घटना समझ रहे हैं, उसके पीछे हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में चल रहा कोई बड़ा बदलाव भी हो सकता है। और अगर नेगेटिव पीडीओ का असर आने वाले समय में भी बना रहता है तो भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा बन सकता है। इसलिए मौसम का पूर्वानुमान और सिर्फ आज या कल की बारिश बताने तक सीमित नहीं रह गया है। हमें आने वाले महीनों और वर्षों के बड़े मौसम पैटर्न को भी समझना होगा, क्योंकि बदलते मौसम के दौर में बारिश कब राहत से आफत बन जाए ये कहना मुश्किल है। कैसी लगी आपको हमारी खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल कड़क।